हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग जिन प्रोग्राम्स को कर रहे हैं आपका, वो ज़्यादातर आपके किसी न किसी कंपनी के जो प्लेसमेंट्स के जो टेक्निकल राउंड्स होते हैं आपके, जैसे आपका इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, एसेंचर, इन कंपनी के जो आपके टेक्निकल राउंड्स में जिन प्रोग्राम्स को ज़्यादातर आपको पूछा जाता है आपका, हम उन्हीं प्रोग्रामों को आपको कर रहे हैं यहाँ पर आपका। मैंने एक आपको अलग से एक आपके प्लेलिस्ट बना दी है आपकी प्लेसमेंट्स करके आपका, ठीक है आपका। तो उस प्लेलिस्ट में लगभग आपकी जो लास्ट के 25-30 प्रोग्राम्स हैं आपके, वो सारे के सारे प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। जो स्टूडेंट्स इस वक्त आपके बीटेक 4th ईयर में है, या जो एमसीए 3rd ईयर में है, बीसीए 3rd ईयर में है, जो बेसिकली प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं आपके, उन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं आपके। तो मैं आपसे चाहूँगा कि उस प्लेलिस्ट में जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सिर्फ प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ उनको देख लीजिए, देखने के बाद ठीक है हमको समझ में आ गया। देखिए, एक बार उनको आप कॉपी पे आप लिखिए, उनको समझिए, एक बार अपने खुद से ड्राइंग करिए आपका, और देन अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे उनके प्रैक्टिस करिए, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सिर्फ देखने से आप रट सकते हैं, आप कभी भी समझ नहीं सकते हैं आपका। देखिए, मैंने आपको इन प्रोग्राम में एक खास बात क्या है कि मैं इनको ब्रूट फोर्स लेकर जो बेस्ट ऑप्टिमाइज जो लॉजिक होता है, ये मैं आपको दोनों ही सिखाता हूँ आपको। तो कई कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबे, अमेजॉन, ये कंपनियां बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड आपसे चाहती हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप करके दिखा दीजिए, ठीक है। छोटी कंपनियां में कई बार ऐसा होता है कि क्या आपको इसका लॉजिक आता ही नहीं आता आपका, पर बड़ी कंपनियां कई बार इंटरव्यू राउंड पे ये भी कहती हैं कि क्या मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या मिनिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आपका। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इनके प्रैक्टिस करिए। देखिए, आज जिस प्रोग्राम को हम ले रहा हूँ वह है जंप गेम 2, लेकिन अगर आपको नाम से लग रहा हो 2 आपका, इसका मतलब इसका जंप गेम 1 भी हो रहा होगा आपका। तो जो इसका लास्ट वीडियो था, मैंने जंप गेम 1 बनाया हुआ आपका। आप उस प्रोग्राम को पहले अच्छे समझिए। जब आप उस प्रोग्राम को अच्छे से समझेंगे तो आपको ये प्रोग्राम अच्छे से आपको समझ में आने लग जाएगा। देखिए, जंप गेम 1 में एक कंडीशन थी कि क्या एक स्टेयर्स है, आप एकदम बॉटम स्टेप पर खड़े हैं, क्या आप टॉप स्टेयर पर जा सकते हैं, जा सकते हैं, सिर्फ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, सिर्फ ये था आपका। जबकि जंप गेम 2 में आपका यह है कि आपको आप कितने मिनिमम जंप लेकर आप टॉप पर जा सकते हैं, आपको यह बताना है आपका। पर दोनों में एक डिफरेंस ये था कि आप जंप गेम 1 में एक ये भी पॉसिबिलिटी थी क्या आप टॉप पे नहीं भी जा सकते हैं, तो वहां पर नहीं की पॉसिबिलिटी थी। तो जंप गेम 2 में ये कि आप टॉप पे तो 100% जाएंगे आपका, कोई ऐसा सिनेरियो कि नहीं जाएंगे, बट कितने मिनिमम जंप लेकर आप टॉप पे जा सकते हैं वो आपको समझना है। तो देखिए, मैं आज आपको जंप गेम 2 समझाने जा रहा हूं। तो इसमें पहले क्वेश्चन क्या है वो अच्छे समझिए आपका, फिर देन इसका सॉल्यूशन क्या होगा, किस प्रकार से हम ब्रूट फोर्स से या रिकर्सिव टेक्निक से या डायनेमिक प्रोग्रामिंग को लेकर हम बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड क्या कर सकते हैं, वो देखिए जरा, ध्यान से देखिए जरा। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या देखिए आपका। देखिए, ये आपका जो लीड कोड का देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका। आप लीड कोड में इसको चेक भी कर सकते हैं, ये 45 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो अगर ये किसी कंपनी में तो आप पूछा ही जा चुका कई बार आपका, पर ये लीड कोड में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है आपका। देखिए, क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, इन नम्स नाम का एक आपके पास एरे है आपका। यू आर इनिशियली पोजिशन एट एरेज फर्स्ट इंडेक्स, आप फर्स्ट इंडेक्स पे आप देखे खड़े हैं आपका, ठीक है। एंड ईच एलिमेंट इन द एरे रिप्रेजेंट्स योर मैक्सिमम जंप, मतलब हर एलिमेंट में जो वैल्यू है वो ये बताती है कि मैक्सिमम आप कितने का जंप ले सकते हैं। आप देखिए, मिनिमम 1 का भी ले सकते हैं आपका, पर मैक्सिमम कितने का ले सकते हैं वहां पर वो बताया रहता है आपका, ठीक है, एट दैट पोजिशन आपका। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स, देखिए यही आपको देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज, मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स आपको काउंट करने हैं आपको। जबकि जो आपका जंप गेम 1 था उसमें यह था कि क्या आप टॉप पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते आपका। बट इस साल में जो आपका जंप गेम 2 है आपका, इसमें देखिए है कि आपको कितने मिनिमम जंप नंबर ऑफ जंप लेकर आप टॉप पे जा सकते हैं टू रीच द लास्ट इंडेक्स। लेकिन इसमें एक जो सिनेरियो है, द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सच दैट यू कैन रीच एट द लास्ट इंडेक्स, मतलब हर हाल में आप लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे, ये एक सिनेरियो है आपका। और आपको ये बताना है कि कितने मिनिमम से मिनिमम जंप लेकर आप टॉप पे जा सकते हैं आपका, ठीक है। अब इसी को देखिए आगे समझिए जरा। देखिए, ये पहला एग्जांपल आपका, इस पहले एग्जांपल में देखिए आपके जो वैल्यूज हैं, देखिए एक 2 है, एक 3 है, एक 1 है, एक 1 है, एक 4 आपका। देखिए, मैंने आपका आंसर लिखा हुआ है कि मिनिमम 2 जंप लेकर आप टॉप पे जा सकते हैं आपका। चलिए, लेकिन हम पहले ये तो डायरेक्ट एक आंसर हो गया आपका, पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए, आप यहाँ पर खड़े हैं फॉर एग्जाम्पल आपका, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर से आप कितने जंप ले सकते हैं, आप यहाँ पर से 2 जंप ले सकते हैं। जब आप 2 जंप लेंगे कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ,
तो एक आपने जंप ले लिया, ठीक है आपने। फिर यहाँ से आप कितने जंप ले सकते हैं, एक ही जंप ले सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए आपका, तो आपने एक जंप और लिया, देखिए आपने। अब आप यहाँ से एक जंप और ले सकते हैं, अब यहाँ पहुँच जाएंगे तो आप टॉप पे देखिए पहुँच गए आप, जहाँ पर पहुँचना था आपको, तो एक जंप आपने और ले लिया आपने। तो देखिए अगर आप इस मेथड से करते हैं तो आपने टोटल कितने जंप लिए, आपने टोटल लिए 3 जंप, आप देखिए आपने। तो एक तरह का ये हो गया आपका। अब आप जरा दूसरा सिनेरियो समझिए जरा, एक मिनट के लिए इसको रफ कर लीजिए जरा, ठीक है। अब आप देखिए दूसरे सिनेरियो में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक ही जंप लेता हूँ, देखिए आपका, ठीक है। यहाँ से मैंने देखिए मैक्सिमम आप 2 जंप ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप 2 ही जंप ले सकते हैं, आप एक भी जंप ले सकते हैं आपका, 1 या 2, अब लेकिन 2 से ऊपर जंप नहीं ले सकते आपका, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर 2 जंप ले लिए, देखिए आपका। और उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम कितने जंप ले सकते हैं आप, 3 जंप ले सकते हैं। तो यहाँ से आपने 3 जंप आपने ले, यहाँ पहुँचे, देखिए आपका। तो मैक्सिमम आपने कितने जंप लिए, 2 ही जंप ले, देखिए आपने यहाँ पर आपके। तो अगर आप इस मेथड से जाते हैं तो आप सिर्फ 2 जंप से आप टॉप पे पहुंच सकते हैं आपका। तो यही देखिए आपका आंसर था, देखिए लिखा भी है द मिनिमम नंबर ऑफ जंप टू रीच द लास्ट इंडेक्स इज 2 आपका, ठीक है। द जंप 1, ठीक है, स्टेप फ्रॉम द इंडेक्स 0 से आप एक ही जंप लीजिए, आपको यहाँ पहुंचे आपका। एंड देन 3 स्टेप टू लास्ट इंडेक्स, तो यहाँ से आप क्योंकि आप 3 लिखा देखिए आपका, तो यहाँ से अगर आप 3 जंप लेंगे तो आप लास्ट से पहुंच जाएंगे आपका। तो सिर्फ इसका जो आंसर था वो था आपका 2 आपका, कि 2 जंप लेकर आप कहाँ जा सकते हैं, टॉप पे जा सकते हैं आपका। अब आगे अगला देखिए एक बार जरा, देखिए आपका दूसरा एग्जांपल देखिए आपका। दूसरे एग्जांपल में देखिए मैंने कुछ ज़्यादा नंबर लिए, देखिए आपके। वैसे तो इसके देखिए इसका आंसर 3 आपका यहाँ पे लिखा भी देखिए मैंने आपका, ठीक है। पर ये 3 कैसे अचीव हो रहा है, चलो हम यहाँ पे देखते हैं आपका। देखिए हम सारे सिनेरियो देखते हैं आपका। देखिए अगर मैं यहाँ से 2 जंप लेता हूँ तो मैं कहाँ पहुँचूंगा, यहाँ पहुँचूंगा आपका। तो एक जंप देखिए आपका ये हो गया, ठीक है। प्लस देखिए यहाँ से आप एक जंप और ले लीजिए, तो यहाँ पे एक जंप और हो गया, देखिए आपका। प्लस यहाँ से आप देखिए 2 जंप ले सकते हैं आपका, यहाँ पहुँच गया आपका। प्लस यहाँ से एक जंप और लिया, देखिए आपने। और प्लस लास्ट में एक जंप आपने देखिए और ले लिया आपने। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो टोटल कितने जंप लिए, देखिए टोटल आपने लिए 5 जंप आपने देखिए आप, जो आपका सही आंसर नहीं देखिए आपका, ठीक है। एक तरह का ये हो गया आपका। इसको तो रफ कर लीजिए एक मिनट के लिए। देखिए दूसरा तरीका क्या देखिए आपका, दूसरा तरीका में क्या देखिए, आप यहाँ से सिर्फ एक ही जंप लीजिए, ठीक है आपका। अब एक जंप लेने के बाद देखिए आप सीधा 4 जंप लेते हैं, एक जंप के लिए आप ले लिया आपने यहाँ पर प्लस, और यहाँ से देखिए आपने 4 जंप लिया, मैं जो मैक्सिमम वही ले रहा हूँ देखिए आपका 4 जंप। तो 4 जंप देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप सीधा कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे आपका। तो एक जंप देखिए आपने और ले लिया, देखिए आपने। और प्लस अब आप यहाँ से क्या करेंगे, एक जंप ये लेंगे, फिर एक जंप देखिए यहाँ लेंगे, आपको 2 जंप आपने और ले लिए, देखिए आपने +1 लेकिन इस वाले से देखिए आपने फिर भी देखिए 4 ही जंप में देखिए आप टॉप पर पहुँच गए, देखिए आपका। क्या इससे भी बेटर कोई तरीका है, ये एक और देखते देखिए जरा आपका। देखिए इसमें यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए आप एक ही जंप लीजिए, देखिए आपका एक जंप ही हो गया। और यहाँ से सिर्फ देखिए 3 ही जंप लीजिए, आप मैक्सिमम 4 ले सकते हैं, बट 3 ही जंप लीजिए, देखिए आपका 3 जंप लेके यहाँ पहुँच, देखिए आपका ये दूसरा जंप हो गया आपका। और यहाँ से क्योंकि आप 3 जंप ले सकते हैं तो देखिए आपने यहाँ पहुँच गए, देखिए आपका। तो टोटल 3 जंप में पहला जंप देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचे आपका, प्लस दूसरा जंप आप देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचे, देखिए आपका। और प्लस तीसरा जंप देखिए आपका यहाँ से आपने कहाँ पहुँचे, अब यहाँ से आप देखिए यहाँ पहुँच गए, देखिए आपका। तो टोटल 3 जंप में देखिए आप टॉप पे पहुँच गए आपका। तो देखिए ये भी एक आपका सिनेरियो था आपका। तो आपको ये नहीं बताना है कि आप टॉप पे जा सकते हैं, आपको ये बताना है कि कितने मिनिमम जंप लेकर आप टॉप पे जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर था 3 था आपका, देखिए लिखा भी है द मिनिमम नंबर ऑफ जंप टू रीच द लास्ट इंडेक्स इज 3 आपका, ठीक है आपका। जंप 1 स्टेप फ्रॉम द 0 सब एक जंप लीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ पहुँचे आपका, ठीक है आपका। देन 3 स्टेप टू द 4th इंडेक्स, यहाँ से 3 स्टेप लीजिए, तो आप कहाँ पहुँच गए, 4th इंडेक्स पहुँच गए आपका यहाँ पर। एंड देन नाउ जंप 3 स्टेप, यहाँ से अब आपका 3 जंप लीजिए, स्टेप जंप लीजिए आपका, तो अब लास्ट इंडेक्स पहुँच गया आपका। तो 3 जंप लेकर आप कहाँ पहुँचते हैं, टॉप पर पहुँच सकते हैं आपका। तो ये तो आपका था कि क्वेश्चन क्या है आपका। अब देखिए आपको करना क्या, देखिए आपका किस प्रकार से मैं इसका लॉजिक बनाऊंगा वो देखिए जरा आपका यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रिकर्सिव या एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग करके आप करते हैं प्रोग्रामिंग, तो आप किस प्रकार से इसका सोल्यूशन निकालेंगे आपका। जबकि मैं रिकर्सिव या डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ आपका, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इसमें आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ज़्यादा रहेगी आपकी। पर इसको और बेटर कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, देखिए वो आपको मैं कुछ देर के बाद बताता हूँ। पहले जरा इसको समझिए जरा क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यूज लिखी गई, देखिए आपके पास, ठीक है आपका। देखिए पहले इंडेक्स पर ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3, 4, 5, 6, 7, ये कुछ इंडेक्स देख लिखे मैंने ऊपर आपके। देखिए अगर आप 0 इंडेक्स पे हैं
ध्यान से सोचिएगा। देखिए आपका जीरो इंडेक्स पे है तो देखिए आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी, आप एक जंप ले सकते हैं या आप दो स्टेप पर जंप ले सकते हैं। चलिए देखिए मैं दोनों बना कर दिखा रहा हूँ आपको। ये आपका एक स्टेप पर जंप है, ये आपका दो स्टेप पर जंप है। देखिए आपका, तो अगर आप एक स्टेप पर जंप लेंगे तो आप कौन से इंडेक्स पे ले जाएंगे, आप चले जाएंगे आपके कहाँ पर, आपका 1 पे। अगर आप दो स्टेप पर जंप लेते हैं तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप सेकंड नंबर स्टेप पर पहुंच जाएंगे आपका। चलिए ठीक है, अगर आप पहले इंडेक्स पे हैं, देखिए आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 पे है, यहाँ पर देखिए आपको 4 पॉसिबिलिटी है। एक देखिए आप जा सकते हैं आपका यहाँ पर, एक जा सकता है यहाँ पर, एक जा सकता है थर्ड पे, एक जा सकता है फिफ्थ इंडेक्स पे। देखिए मैं चारों पॉसिबिलिटी देखिए बना दे रहा हूँ आपका। यहाँ पर एक जा सकता है, देखिए कहाँ पर आपका, आप जा सकते हैं 2 पे, एक जा सकते हैं आप 3 पे, 4 पे, और एक जा सकते हैं 5 पर आपका। ठीक है आपका, अगर आप 2 पे है आपका, इनके 2 पे है तो 2 पे कौन से 1 है तो आप एक ही जगह जा सकते हैं आपका, कहाँ पे जा सकते हैं आपका 3 पे जा सकते हैं आपका। इतना डन हो गया आपका। और अगर आप 3 पे हैं थर्ड इंडेक्स पे, तो यहाँ पर क्या देखिए 2 लिखा है तो आप 2 जगह जा सकते हैं आपका, या तो आप जा सकते हैं 4 पे, या तो आप जा सकते हैं 5 पे आपका यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप फोर्थ इंडेक्स में देखिए, फोर्थ इंडेक्स पे देखिए फिर 3 पॉसिबिलिटी आपके पास है। देखिए एक जा सकते हैं आप 5 पे, एक जा सकते हैं आप 6 पे, और एक जा सकते हैं देखिए 7 पे। देखिए आपका, और लास्ट इंडेक्स कौन सा है, 7 है। देखिए आपका, तो जो आपका टारगेट है, जो लास्ट इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स जहां पर आपको पहुंचना है वो है आपका इक्वल टू 7। तो देखिए आप 7 पे देखिए आप पहुंच गए। देखिए आपका यहाँ पर ये ठीक है आपका। लेकिन अगर आप थर्ड पे होते हैं, अगर आपका इनके हिसाब से आगे बढ़िए, थर्ड पे देखिए कौन सा 2 है, तो देखिए आप फिर दोबारा इस प्रकार जाएंगे। तो देखिए ये रिकर्सिवली चलता रहेगा देखिए आपका। ठीक है आपका, लेकिन आपको क्योंकि 7 मिल चुका देखिए आपने, तो देखिए 7 पहुंचने के लिए देखिए एक जंप आपने ये लिया, एक जंप देखिए आपने ये लिया 2, और एक जंप देखिए आपने ये लिया देखिए आपका। तो 3 जंप करके तो आपके टोटल जंप कितने हुए, आपके जंप इक्वल टू 3। तो 3 जंप करके देखिए आप 7 पहुंच गए। देखिए बाकी किसी भी जगह देखिए आपको 7 अभी देखिए नहीं आया आपका। तो इस तरीके से आप 7 पर जा सकते हैं। आप 1 से पहले आप जाइए, कहाँ से 0 पर जाइए, पहले 1 इंडेक्स पे एक का जंप लीजिए आपको देखिए। ठीक है, और एक जंप से देखिए आपने ये आपने यहाँ पर कितने का जंप लेके, यहाँ पर एक का जंप लेकर 2 का, यहाँ पर 3 का जंप है, ये 4 का जंप देखिए आपका। तो पहले आपने 0 इंडेक्स से आपने केवल एक ही स्टेप पर जंप ले देखिए आपने, फिर 1 से देखिए आपने मैक्सिमम 4 का ले सकते हैं, बट आपने सिर्फ 3 का जंप ले देखिए आपने। तो आप कहाँ पहुंचे, 4th इंडेक्स से पहुंचे आपका यहाँ पर आपका। और यहाँ से फिर आपने एक जंप, 2 जंप, और यहाँ पर 3 जंप। तो यहाँ पर 3 का अगर आप जंप लेते हैं तो आप यहाँ पर 7 पहुंच जाएंगे आपका। तो देखिए ये रिकर्सिवली में देखिए एक ड्रॉबैक क्या आपका, देखिए 2 देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, देखिए आपका 2 देखिए आपका यहाँ पर भी आ रहा है आपका। तो ये बार बार रिकर्सिवली बार बार करेगा देखिए आपका। देखिए यहाँ पर 5 देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, देखिए आपका 5 देखिए यहाँ पर भी आ रहा है आपका। थर्ड देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, देखिए आपका थर्ड यहाँ पर भी आ रहा है, देखिए आपका 4 देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, 4 देखिए यहाँ पर भी आ रहा है आपका। तो इससे बेटर है कि आप देखिए, अगर आप इनके रिकर्सिव टेक्निक से करते हैं तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, बिग ओ एन की पावर एन हो जाएगी आपकी। पर अगर आप इसको बेटर क्या, आप इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कर लीजिए। आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या है कि आप इनको स्टोर कर लीजिए कि अगर आप यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो सेकंड इंडेक्स पे आप कहाँ पहुँच सकते हैं आपका। तो अगर आपका जहाँ पर सेकंड इंडेक्स आ रहा होगा वो एक ही जगह से आपका हैंडल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 आ रहा है आपका, थर्ड इंडेक्स आपका देखिए यहाँ पर भी 3 आ रहा है देखिए आपका। तो आप एक ही से इसको मैनेज कर सकते हैं आपका। तो अगर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग से इसको करते हैं आपका, डीपी से करते हैं अगर आपका, तो इसका जो है आपको वो ON स्क्वायर पे जाएगा देखिए आपका। ठीक है आपका, पर क्या ये बेस्ट लॉजिक्स हैं? जी नहीं, ये बेस्ट लॉजिक नहीं है। ये अभी भी देखिए बहुत ज़्यादा ही आपके देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए यूज़ कर रहा है आपका। तो क्या इसको हम और इजी वे में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आपका। वो कैसे कर सकते हैं, जरा देखिए जरा। देखिए ये एक तरीका देखिए, इसको कहते हैं ग्रीडी अप्रोच आपका। देखिए ग्रीडी अप्रोच में क्या होता है आपका कि हम बहुत ही ग्रीडी हैं, हम हमेशा अपना फ़ायदा देख रहे हैं आपका। हमें जिसमें फ़ायदा मिलेगा आपका, अगर मुझे कम को यूज़ करके फ़ायदा मिल रहा है तो मैं कम को यूज़ करके फ़ायदा करूँगा। अगर मुझे ज़्यादा को अगर यूज़ करके फ़ायदा मिल रहा है तो मैं ज़्यादा को यूज़ करूँगा आपका। तो देखिए इससे मैं क्या करूँगा, जरा ध्यान से देखिए जरा। देखिए मैं इसमें एक दो चीज़ें यहाँ पर वेरिएबल्स होगा। देखिए एक तो होगा जंप आपका, ठीक है। एक तो ले पहले यहाँ पर लीजिए आई की वैल्यू क्या, देखिए आई की इनिशियल वैल्यू 0 आपकी, ठीक है आपका। और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि मैं कितने जंप यहाँ पर ले रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर देखिए जंप नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। इनके नाम एक्चुअली आगे चलकर कुछ और ले लूँगा मैं आपका, पर फिलहाल मैं यहाँ पर इसको जंप करता हूँ आपका, देखिए आपका, ठीक है। और मैं कितना एरिया कवर कर रहा हूँ उसके लिए कवर नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ आपका, कवर। इनिशियली कवर जो है आपका 0 आपका। और इसमें जो लास्ट इंडेक्स आपका, देखिए लास्ट इंडेक्स यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपका, लास्ट इंडेक्स
जिसको आप डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं, आपका लास्ट इंडेक्स IDX, वो देखिए क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, देखिए लास्ट इंडेक्स 7 देखिए आपका। तो आपका जो टारगेट है आपको 7 पे पहुंचना है आपका, ठीक है आपका। तो I = 0 है, जंप है और कवर है आपका, ठीक है। और एक यहाँ पर ले लेते हो कि चलिए आपका लास्ट जंप कितना था, आपका लास्ट जंप, ठीक है आपका, ये भी चले 0 आपका। तो देखिए सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, देखिए लास्ट इंडेक्स आपका 7 है आपका, और ये तीनों के वैल्यू 0 आपकी। तो देखिए पहले मैंने आपका आई से लूप चलाया, अगर आपके जो उसका साइज है वो सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब कहीं जा नहीं सकते आपका। तो पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी अगर आपकी कि अगर इनके साइज = 1 है तो रिटर्न 0 हो जाए आपका। वो तो प्रोग्रामिंग का पार्ट, चलो आपको बाद में करके दिखाऊंगा आपका। तो सबसे पहले मैंने आपका क्या चलाया, लूप चलाया, आई की वैल्यू 0 से आपकी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, देखिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपका यहाँ पर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको मैं मैक्सिमम निकालूंगा आपका, ठीक है। तो जो कवर का जो फॉर्मूला होगा आपका, कवर = हो जाएगा आपका मैक्सिमम ऑफ, ध्यान से देखिएगा आपका जो अभी कवर है आपका, जितना अभी आपने कवर करके, कॉमा I + एरिया ऑफ I। तो देखिए अब हम इसको किस प्रकार से प्रोसेस करते हैं, देखिए जरा इसका। देखिए I की वैल्यू 0 है, ठीक है आपका, जंप आपका 0 है, आपका कवर 0 है, और आपका लास्ट जंप 0 आपका। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा आपका, जब भी आपका, देखिए इसके बाद एक छोटी कंडीशन लग जाएगी आपके यहाँ पर कि इफ़, अगर पहले तो मैं कवर निकालूंगा, कितना कवर मैंने आपका कर लिया आपका। उसके बाद देखिए मैं आपका एक कंडीशन लगाऊंगा, मैं आपको प्रोग्रामिंग में दिखा दूंगा आपको कि इफ़ अगर जो ये I की वैल्यू अगर इक्वल टू लास्ट जंप है, लास्ट जंप, तो उस केस में मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर देखिए चेंज कर दूंगा आपका। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, आपका जो लास्ट जंप है, लास्ट जंप = कवर कर दूंगा, जो आपने कवर करा वही आप, वहीं तक आपका लास्ट जंप हो चुका आपका, ठीक है आपका। और टोटल जंप को यहाँ पर देखिए प्लस कर दूंगा, तो जंप को यहाँ पर प्लस करा दूंगा आपका यहाँ पर इस केस में आपका। और यहाँ पर चेक कर लूंगा आपका कि क्या जो कवर है आपका, कवर क्या वो आपका जो लास्ट जो आपका इंडेक्स है वहाँ, क्या वहाँ उससे आगे निकल चुका, उसके बराबर हो चुका है लास्ट इंडेक्स आपका, लास्ट इंडेक्स IDX चलिए आपका। अगर ऐसा हो चुका है तो यहीं पे इसको आप रिटर्न करा दीजिएगा, यहाँ पर रिटर्न जंप, ये आपका, ठीक है आपका। अब थोड़ा समझिए आपका यहाँ पर देखिए अभी आप 0 स्टेप पर खड़े हैं आपका। तो 0 स्टेप पर अगर आप खड़े हैं तो यहाँ से अगर आप देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल रही है, कवर की वैल्यू मैक्सिमम है कि I + AR ऑफ I की वैल्यू मैक्सिमम आपकी। तो देखिए कवर की वैल्यू तो 0 चल रही है आपकी, तो I + AR ऑफ I 0 है, और AR ऑफ I में क्या है, 2 चल रहा है आपका, जो 0 + 2 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा आपका। तो कवर कितना हो गया 2। तो आपने देखिए 2 स्टेप, अगर आप यहाँ चाहें तो 2 स्टेप यहाँ से कवर कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो इतना पोर्शन आपने कवर कर लिया आपने यहाँ पर। लेकिन क्या I की वैल्यू लास्ट जंप के बराबर है, देखिए I 0 है, लास्ट जंप 0 आपका बिल्कुल बराबर है आपका। तो अगर ऐसा है तो लास्ट जंप कितना हो जाएगा आपका, = कवर, तो यहाँ हो जाएगा आपका। तो अगर आप ये जंप लेते हैं तो आपने कहाँ तक कवर कर लिया, 2 स्टेप, 2 नंबर इंडेक्स का आपने कवर कर लिया आपने यहाँ पर, ठीक है। और जंप प्लस हो जाएगा, तो जंप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी। लेकिन क्योंकि अभी आपका जो कवर है वो इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स के बराबर नहीं हुआ आपका, तो आप आगे बढ़ेंगे आपका। तो आपने I को प्लस करा दी, तो I की वैल्यू 1 हो गई आपकी। अब देखिए 1 पे कौन सी वैल्यू है आपकी, देखिए 1 पे 4 है, मैं देखिए थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 1 पे देखिए कौन सी वैल्यू, देखिए 4 है आपकी यहाँ पर आपकी। तो देखिए 4 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए आपकी। अब आप चेक करिए कवर कितना है, कवर 2 चल रहा है इस वक्त आपका, और I + AR ऑफ I की वैल्यू 1 है आपकी, और AR ऑफ I में कौन सी वैल्यू चल रही है, 4 चल रही है, 4 + 1 5, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई आपकी, ठीक है। लेकिन देखिए अभी आपका जितना एरिया आप कवर कर सकते थे पूरा आपने एरिया कवर नहीं किया, क्योंकि देखिए अभी आप 1 पे चल रहे हैं और लास्ट जंप आप 2 तक आप जो जा चुके थे आपके, क्योंकि देखिए ये I की वैल्यू लास्ट जंप के बराबर नहीं है। इसका मतलब अभी आपने सारे सिनेरियो चेक नहीं किए हैं, तो अभी आप कुछ मत करिए, जंप को नहीं बढ़ाइए। अब आप यहाँ पर करिए 2 आपका यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर 2 से आप देखते हैं तो देखिए कवर कहाँ तक आ चुके थे, 5 तक आ चुके थे आपका। पर अगर आप यहाँ पर देखें कवर के लिए 5 है और I की वैल्यू 2 है, AR ऑफ I में क्या चल रहा है आपका, 1 चल रहा है आपका यहाँ पर। तो 1 + 2 3 होता है, बट मैक्सिमम तो अभी भी 5 ही चल रहा है आपका। तो ये आपका कुछ भी नहीं हो, कवर में अभी 5 ही चलेगा आपका। पर देखिए जितना आप यहाँ से जंप ले सकते थे, या तो एक स्टेप का या दोनों स्टेप का, दोनों स्टेप आपने देख लिए हैं। तो देखिए I की वैल्यू 2 है और जंप देखिए 2 है आपका, कि दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर आपका। तो अब देखिए आपका लास्ट जंप कितना हो जाएगा, कवर, तो यहाँ 5 हो जाएगा आपका।
और जंप प्लस प्लस हो जाएगा, जंप कितना हो जाएगा, दो स्टेप का जंप ले लिया आपने। तो आपने क्या देखा है यहाँ से कि क्या आप यहाँ से एक स्टेप जंप लेकर फायदा मिलेगा, क्या आपको दो स्टेप जंप लेकर फायदा मिलेगा? तो आपको एक स्टेप जंप लेकर फायदा मिला। तो यहाँ से जंप करके आप कहाँ पहुँच गए? अब आप पहुँच गए, चले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए अब आप पहुँच गए, देखिए यहाँ पर आपका, तो ये आपका देखिए इस वक्त ये एरिया आपका देखिए, आप यहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ पर आपका ठीक है, आपका मैक्सिमम यहाँ जा सकते हैं आपका। ये नहीं कि हम यहाँ जाएंगे आपका। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इतने एरिया को फिर दोबारा क्रॉस चेक करेंगे कि यहाँ से क्या अब मैक्सिमम क्या मिल सकता है आपको। अब चेक करिए जरा, अब आपका आई की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। अब 2 जंप ले चुके हैं आपका। तो पहला जंप आपने यहाँ से ये लिया है ये, और दूसरा जंप आप यहाँ से अब यहाँ तक भी ले सकते हैं या इससे कम भी ले सकते हैं। आपको वही हमें देखना है कि क्या मैक्सिमम जंप लेना फायदेमंद है कि कम जंप लेना फायदेमंद है। अब आगे देखिए जरा आपका, अब देखिए 3 पे है आपका, तो देखिए कवर की वैल्यू कितनी है, 5 है आपकी, और थर्ड वैल्यू में कौन से 5 देखिए आपको, 3 और 2 5, देखिए अभी भी 5 ही रहा आपका, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्योंकि आई की वैल्यू लास्ट जंप के बराबर नहीं है आपका, तो कोई आपका नहीं होगा। अब देखिए अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई आपकी। 4 पे देखिए कौन सी वैल्यू 3 चल रही है आपकी, तो देखिए कवर में 5 है और 4 और 3 7, देखिए ये आई 4 है और ये 3 है, तो 4 और 3 7, तो 7 क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो 7 देखिए आपका इधर आ गया, देखिए आपका इतना डन हो गया आपका। अब आगे देखिए अभी भी 4 5 के इक्वल नहीं, देखिए आपका अब ये हो गया आपका 5। अब देखिए 5 और यहाँ पर कौन सी वैल्यू चल रही है आपकी, 1 चल रही है आपकी, 5 और 1 6, मेरी बात समझिएगा आपका, 5 और 1 6, लेकिन कवर में तो अभी भी 7 चल रहा है आपका, देखिए आपका तो 7 ही मैक्सिमम माना जाएगा आपका। पर देखिए अब यहाँ पर देखिए आपका, क्योंकि सारी वैल्यू यूज कर लिया आपने, तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए 5 और देखिए 5, देखिए दोनों बराबर है आपका, तो आई की वैल्यू और लास्ट जंप बराबर देखिए आपका। तो आपका लास्ट जंप कितना हो जाएगा, देखिए कवर, तो यहाँ पर कवर के लिए 7 थी, यहाँ पर देखिए 7 आ गया आपका, देखिए आपका यहाँ पर जंप प्लस प्लस ये 3 हो गया आपका। और क्योंकि देखिए ध्यान देखिएगा आपका जो कवर जो है आपका वो लास्ट जंप के देखिए इक्वल हो गए, देखिए आपका जो लास्ट इंडेक्स से इक्वल हो गए, देखिए आपका। तो यहीं पर ही आप रिटर्न करा दिए, आप आगे चक्कर जो होते हैं। तो जंप कितना करा, 3 जंप करके, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर आप 3 जंप लेंगे कहाँ पहुंचेंगे, देखिए आप यहाँ पहुंच जाएंगे आपका यहाँ पर। तो देखिए ये आपको ये बता रहा है कि कितने आसानी से, देखिए ना तो आपने कोई रिकर्सिव टेक्निक यूज किया, ना आपने इसमें कोई डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करी, आपने सिंपल तरीके से देखिए आपने प्रोग्रामिंग करी है। तो सिंपल देखिए आप कवर निकालते जाइए और इसको कंपेयर करिए कि क्या आई के वैल्यू लास्ट जंप के इक्वल है कि नहीं। अगर है तो जो लास्ट जंप को आप क्या करिए, अब अपडेट कर दीजिए कवर से आपका, और एक जंप प्लस प्लस करवा दीजिए, और यहीं पे चेक कर लीजिए कि क्या कवर की वैल्यू लास्ट इंडेक्स से क्या बराबर या उससे बड़ी हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो आप यहीं पर इसको जंप को रिटर्न करा दीजिए आपका। तो देखिए इस सिंपल तरीके से आप अपने प्रोग्रामिंग को कर सकते थे आपका, और आप आसानी से अपने प्रोग्राम को फुलफिल कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो देखिए अब इसी तरीके को, इसी लॉजिक को देखिए मैं प्रोग्रामिंग के रूप में दिखा रहा हूँ। वो देखिए जरा क्या है आपका, ये देखिए आपका, ये देखिए जो मैंने अभी आपको प्रोग्राम दिखा रहा समझा रहा था, देखिए वही प्रोग्राम है। देखिए आपका मैं यहाँ पर देखिए इसको आपको समझा भी दे रहा हूँ पूरा। देखिए आपका, देखिए यहाँ पर मैंने देखिए लास्ट जंप का इंडेक्स ले रखा है, जिसको मैंने आपको लास्ट जंप बोला था आपका। एक टोटल जंप ले रखा है, देखिए आपका कवर कितना कर रहा हूँ, लास्ट इंडेक्स क्या आपका देखिए। तो देखिए लास्ट इंडेक्स वो है आपका, देखिए साइज -1 आपका। तो देखिए इसका साइज क्या है, देखिए आपका 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो जो लास्ट इंडेक्स साइज का 8 होगा, तो 8 - 1 7, तो लास्ट इंडेक्स 7 हो गया आपका। देखिए टोटल जंप, लास्ट जंप और कवर सब में देखिए मैंने 0 डाल रखा है, 0 1 आपको खुद बार समझाया भी था, देखिए आपका। तो देखिए टोटल जंप को मैं यहाँ पर देखिए जंप कर देता हूँ आपका, जंप की वैल्यू 0 है। लास्ट जंप वो भी 0 है आपका, और कवर भी देखिए आपका 0 है आपका। ये आपकी वैल्यू चल रही है आपकी, ठीक है। अब देखिए अगर साइज की वैल्यू 1 है तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका, मतलब आप कोई जंप नहीं ले सकते, कोई आप एक ही इंडेक्स में तो आप टॉप वहीं पर तो है ही आपका, तो आगे जंप लेने का मतलब नहीं बनता आपका। अब देखिए आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, देखिए आपका आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई आपकी, ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पर आपने कवर निकाल दिया, कवर इक्वल टू, यही देखिए मैं आपसे कहता हूँ मैक्सिमम एक फंक्शन बनाऊंगा आपका, मैक्सिमम कवर में और आई प्लस AR ऑफ आई में जो भी मैक्सिमम वो निकालेगा आपका, ठीक है। तो बताइए आई देखिए कवर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है आपका, और आई प्लस टू कितना हो जाएगा आपका 2, तो अब आपका कवर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका। और क्योंकि देखिए आई की वैल्यू और लास्ट जंप की वैल्यू देखिए बराबर है, आई की वैल्यू और देखिए आपका जो आपका लास्ट जंप की वैल्यू देखिए 0, दोनों बराबर देखिए आपका।
तो इस केस में क्या होगा, जो लास्ट जंप होगा वो कवर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका। तो मैक्सिमम आपने कवर कहाँ तक कर लिया, आपने 2 तक कर लिया, आपने उसको आपने स्टोर कर लिया। देखिए ये कवर तो बदलता रहेगा आपका। तो आपने जो लास्ट जंप ले रखा है मैक्सिमम कहाँ तक ले सकते हैं, 2 तक ले सकते हैं आपका। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब 2 से ही आगे जंप लूंगा आपका। तो अब मुझे क्या करना है, देखिए इनके बीच में देखिए आपका, यहाँ पर देखिए इसका मतलब है अब मुझे इन दोनों को लेकर चेक करना आपका कि क्या मैं 4 से जंप लूंगा तो मुझे फायदा मिलेगा, कि मैं 1 से जंप लूंगा तो मुझे फायदा मिलेगा आपका। ठीक है, अब उसी को देखिए आगे क्या कर रहा हूँ, देखिए आपका अब आई की वैल्यू कितनी, अब जंप, हाँ यहाँ पर जंप 1 आपका हो गया, क्योंकि देखिए जंप प्लस प्लस करके देखिए आपका, क्योंकि देखिए कवर अभी आपका लास्ट इंडेक्स से बड़ा या बराबर नहीं हुआ है आपका, तो ये आगे बढ़ेगा। अब आई की वैल्यू 1 हो गई देखिए आपकी, जो मैंने अभी खुद पहले समझा, देखिए वही देखिए अब आपको इस प्रोग्राम का देखिए डायन करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपको अब देखिए 1 पे अब कवर की वैल्यू क्या देखिए होगी आपकी, अब कवर की वैल्यू इस पर 2 चल रही है आपकी, और आई प्लस एरे ऑफ आई की वैल्यू 1 है, और एरे ऑफ आई में कितना 4 चल रहा आपका, तो 4 + 1 5 हो जाएगा आपका। तो कवर कितना हो जाएगा 5। तो अगर आप यहाँ से जंप लेते हैं तो आप कहाँ तक कवर कर रहे हैं आपका, देखिए यहाँ तक कवर, तो आप 5th इंडेक्स तक आपने देखिए कवर कर लिया आपने, यहाँ पर यहाँ तक कवर कर लिया आपने। ठीक है, इसको चलिए मैं आपको दूसरे कलर से इसको मार्क कर देता हूँ आपका। देखिए आपने यहाँ तक आपने मार्क कवर कर लिया आपने। अब देखिए ध्यान से, आप क्या होगा आपका, क्या आई की वैल्यू लास्ट इंडेक्स के बराबर है आपका, देखिए आई की वैल्यू 1 है आपका। ठीक है, और लास्ट इंडेक्स में 2 चला, दोनों बराबर है नहीं आपका। इसका मतलब अभी आपने सारे सिनेरियो चेक नहीं किया आपने। आगे देखिए जरा आपका यहाँ पर, अभी हो जाएगा 2 आपका। अब देखिए 2 से अगर आप जंप लेते हैं तो देखिए कवर के लिए 5 चल रही है, आई प्लस एरे ऑफ आई 3 होगा आपका, और 3 और 5 में मैक्सिमम कौन सा है, 5 ही है आपका अभी भी आपका। तो कवर चेंज नहीं होगा, 5 ही रहेगा आपका। पर अब देखिए आपका आई की वैल्यू 2 है, और देखिए लास्ट जंप आपका 2 है, देखिए दोनों बराबर है आपका। तो इसका मतलब है कि हमने पहले इंडेक्स के हिसाब से सारे सिनेरियो चेक कर लिया आपके, इन दोनों के हिसाब से हमने चेक कर लिया कि हम कौन से इससे हमें फायदा मिलेगा आपका। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर आ जाएगा, तो लास्ट जो जंप का इंडेक्स कवर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5, ये 5 हो गया देखिए आपका। और जंप प्लस प्लस हो जाएगा, तो एक जंप आपने और ले ली, देखिए आपने यहाँ पर ये हो गया आपका। तो अब क्या करेगा, कवर की वैल्यू के लास्ट इंडेक्स के बराबर है, कवर देखिए 5 है, लास्ट इंडेक्स अभी 7 आपका, तो उसके बराबर या बड़ा तो है नहीं आपका। तो आई की वैल्यू देखिए 3 हो जाएगी देखिए आपकी। अब आप 3 से यहाँ से चेक कर देखिए आपका, ठीक है आपका। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 4 से अगर मैं यहाँ आता हूँ तो क्या क्या सिनेरियो मेरे बनने देखिए आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आपका। तो अगर मैं 3 के साथ चेक करूँगा तो 3 + 2 5 होता है आपका, और ऑलरेडी कवर में 5 चल रहा आपका, तो कोई फर्क नहीं पड़ा आपका। तो कवर की वैल्यू चेंज होगी नहीं आपकी, और आई की वैल्यू लास्ट इंडेक्स के बराबर है नहीं, लास्ट इंडेक्स 5 है, आई 3 है, तभी कोई चेंज नहीं होगा आपका। अब इसको कर दीजिए 4 आपका। 4 पे देखिए कौन सी वैल्यू चल रही है, देखिए 3 चल रही है आपकी। अब कवर 5 है, और आई प्लस एरे ऑफ आई ये मिलकर कितना 7 हो जाता है आपका। तो बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, देखिए 7 हो गई देखिए आपकी। ठीक है आपका। तो अगर आप यहाँ से मतलब 4 से अगर आप जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जाएंगे तो आपको देखिए एक बड़ी वैल्यू कवर कर पा रहे देखिए आपका। लेकिन क्योंकि अभी भी देखिए आपने सारे सिनेरियो चेक नहीं किए हैं, तो 5 और 4 बराबर नहीं है आपका, तो ये आगे चेक करेगा आपका। अब इससे क्या चेक करा, देखिए ये 5 हो गया आपका। अब आप इसके साथ चेक करें 5, और यहाँ पर देखिए कौन सी वैल्यू चल रही है 1, तो 5 और 1 कितना है 6, क्योंकि 7 बड़ा होता है तो 7 ही लेके चलेगा। अब क्योंकि देखिए 5 और 5 बराबर हो गए देखिए आपने, तो 4th इंडेक्स से अगर आप जंप लेते तो सारे सिनेरियो आपने चेक कर लिया आपने कि कहाँ से क्या फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो देखिए आपका जो लास्ट जंप कितना हो जाएगा आपका, अब लास्ट जंप आपका इक्वल टू कवर, तो ये 7 हो जाएगा आपका, और एक जंप प्लस तो जो है 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका। और क्योंकि देखिए अब आपका कवर की वैल्यू और लास्ट इंडेक्स की वैल्यू देखिए बराबर हो गई आपकी, ये 7 देखिए बराबर हो गया आपका। तो यहीं पर आपने क्या किया, टोटल जंप को देखिए रिटर्न करा दिया आपने। तो टोटल जंप कितना था 3 था आपका, तो 3 इसका देखिए आंसर था आपका। और आपने देखिए इसको कितने अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखिए, जो इस प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या देखिए आपकी, वो है सिर्फ आपका बिग ON आपका देखिए आपका, और जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ आपके O1 है आपका। इसीलिए मैंने कहा था कि ये बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड है आपका। तो इस तरीके से इस प्रोग्रामिंग लॉजिक को यूज करके अगर आप प्रोग्राम बनाएंगे तो कभी कोई भी कंपनी ये नहीं कर सकती है कि और बेटर ऑप्टिमाइज करिए। तो ये देखिए मैंने आपको बेस्ट ऑप्टिमाइज, कोई मैंने एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया देखिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैंने कोई इसमें एक्स्ट्रा देखिए आपको लूप नहीं चला रखा देखिए आपका, एक सिंगल देखिए मैंने इसमें लूप चलाया आपका, और कोई एक्स्ट्रा स्पेस बिना यूज किए मैंने इसको देखिए सॉल्व कर दिया आपका। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये बेस्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में और बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखिए आपको सॉल्व हो रहा देखिए आपका। अब देखिए इसी प्रोग्राम को
इसी चीज़ को, इसी कंसेप्ट को देखिए अब मैं आपको VS कोड में किसी भी आप एक एडिटर में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से जरा, देखिए सबसे पहले मैं 2 हेडर फाइल इंक्लूड करता हूँ, आप सबको मालूम है आपका। एक तो हो गया आपका इंक्लूड stdio.h, ये आपका स्कैनर प्रिंटर इन सब के लिए हो गया आपका। और एक देखिए मैं आपको यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ आपका stdlib। ये बेसिकली मैं 64 बिट में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए मैं सिस्टम फंक्शन का अक्सर यूज़ करता हूँ, उसके लिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ आपका, ठीक है। आप चाहे तो अगर उसको यूज़ नहीं करता तो stdlib को यूज़ करने की जरूरत नहीं है आपकी। मैंने यहाँ पर देखिए वॉइड मेन लिखा आपका, और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ आपका इंटीजर ARR। आप चाहें तो इसमें इनपुट ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैं देखिए इसको डायरेक्ट इनिशियलाइज कर रहा हूँ आपका, और जो वैल्यूज़ थे मैं उन्हीं वैल्यूज़ को लेकर चल रहा हूँ। देखिए मेरे वैल्यूज़ थे आपकी 2 4 1 2 3 2 3, ठीक है। और आपका था 1 1 2, अगर यही वैल्यू शायद मेरे ख्याल से यही वैल्यूज है वैसे आपकी। और मैं यहाँ पर देखिए अगर आपको काउंट नहीं करना, वैसे तो हमने काउंट कर ले कि इसमें टोटल आपके 8 एलिमेंट थे, ठीक है। पर अगर आपको नहीं याद रखना है कि कितने थे, या आपको आप रैंडम नंबर डालते चले जा रहे हैं आपका, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपका यहाँ पर एक साइज ऑफ निकालता हूँ आपका, साइज निकालो इसका इक्वल टू साइज ऑफ एरे का साइज। तो ये तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कंज्यूम आ जाएगा आपका, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा आपका साइज ऑफ एरे ऑफ 0। तो टोटल बाइट्स कंज्यूम से एक इंडेक्स का जो बाइट्स का अगर आप डिवाइड कर देंगे उससे आपका, तो टोटल नंबर ऑफ आपके एलिमेंट निकल आएंगे इससे आपके। और स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन का यूज़ कर लीजिए आपका यहाँ पर CLS, ठीक है। इसीलिए मैंने आपका stdlib भी आपका इंक्लूड कराया था आपका। और यहाँ पर देखिए आपका एक फंक्शन कॉल करो, देखिए आपका इंटीजर जंप इक्वल टू मिनिमम जंप, एक फंक्शन ले लो मिनिमम जंप। आप नाम कुछ भी दे सकते थे फंक्शन का आपका। यहाँ पर एरे पास करिए, साथ में साइज पास कर दीजिए आपका यहाँ पर, डेट्स ऑल बेस आपका। और यहाँ पर आप एक मैसेज दे दीजिए printf टोटल आपका जंप टोटल मिनिमम जंप, ठीक है, मिनिमम जंप टू रीच REACH रीच एट द टॉप। अब मैसेज नहीं कुछ भी लिखिए, ये तो मैंने सिर्फ लिख दिया आपके लिए ऐसा, %D और कॉमा, यहाँ पर देखिए जंप की वैल्यू को डिस्प्ले कर दी, दैट्स ऑल बेस आपका। ये हो गया आपका। अब आप इस फंक्शन को आप बना लीजिए यहाँ पर आपका, देखिए इंटीजर ये हो जाएगा आपका, साथ में इंटीजर आप एरे को यहाँ पर ले लीजिए, कॉमा इंटीजर साइज। देखिए आप यहाँ पर चाहे तो इन जो आपके फॉर्मल पैरामीटर, देखिए इनको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स आपका, और इनको कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स आपका। तो इनके नाम बदल भी सकते हैं और इनका नाम सेम भी ले सकते हैं आपका। चलिए मैं यहाँ पर आपका देखिए n कर दे रहा हूँ, देखिए आपका साइज की जगह पर n ले रहा हूँ आपका, तो भी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। कई स्टूडेंट, मैं इसलिए ये सब बताने की कोशिश करता हूँ कि कई स्टूडेंट्स को रट लेते हैं कि सर ने नीचे ARR यूज़ किया था तो ऊपर भी ARR यूज़ करना है, सर ने नीचे साइज यूज़ किया था तो ऊपर भी साइज यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनके नाम बदल सकते हैं आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले कंडीशन लगा दीजिए आप यहाँ पर, देखिए कि इफ़ आपका अगर n की वैल्यू मतलब साइज की वैल्यू इक्वल टू अगर 1 है तो आप यहाँ पर रिटर्न 0 करा दीजिए, तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में देखिए अब यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए। एक यहाँ पर देखिए आपका इंटीजर लास्ट आपका इंडेक्स, एक लास्ट इंडेक्स ले लेता हूँ आपका, ठीक है। एक ले लेता हूँ आपका कितना एरिया कवर कर रहे हैं आपने, कवर। एक ले लेता हूँ आपका लास्ट जंप, और एक ले लेता हूँ देखिए आपका यहाँ पर एक लास्ट इंडेक्स ले लिया, यहाँ एक आपने टोटल जंप की तय किया था, एक जंप टोटल जंप के लिए, टोटल जंप, ठीक है आपका। अब देखिए इसमें लास्ट इंडेक्स को देखिए आपका दीजिए इक्वल टू साइज -1, ये आपका लास्ट इंडेक्स हो गया आपका। देखिए आप इसको नहीं भी लेंगे, देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसको नहीं भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारा n में है ही ना आपका, तो इसको हटा देखिए आपका, छोड़िए, ठीक है। तो देखिए अब ले लीजिए कवर, कितना कवर करा आपने, इक्वल टू लास्ट जंप इक्वल टू आपका टोटल जंप, सबको 0 से इनिशियलाइज कर दीजिए आपका। हाँ आप चाहें तो एक वेरिएबल और ले लीजिए, चलो मैं इसी में ले लेता हूँ, फॉर इंटीजर आई जो लूप चलाने के लिए लेता हूँ। देखिए i इक्वल टू 0
आई लेस देन एन आपका, आई इक्वल टू 0, आपका आई लेस देन आपका एन और आई प्लस प्लस। ठीक है आपका, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर मैं निकालूंगा, हाँ एक मुझे यहाँ पर मैक्स नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। देखिए इंटीजर मैक्स, दो वैल्यू मैं यहाँ पर पास करूँगा। देखिए आपका एक v1 वैल्यू 1 कॉमा, आप ए भी ले सकते थे, इंटीजर वैल्यू 2। मुझे एक्चुअली में थोड़ा सा ना जो वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल लेने का हैबिट है आपकी, तो मैं हमेशा मीनिंगफुल, लास्ट जम कवर, मैं थोड़ा नाम मीनिंगफुल लेता हूँ आपका। देखिए यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर क्या करा, देखिए आपका एक यहाँ पर आपका टर्नरी ऑपरेटर लगाया। तो देखिए आपका अगर v1 v2 से बड़ा है तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, v1 हो गई आपकी, और अगर ऐसा नहीं तो बड़ी वैल्यू v2 हो गई आपकी। दैट्स ऑल बेस आपका। तो ये आपका मैक्स नाम का फंक्शन बना दी। देखिए अब यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर लिखा हमने कवर इक्वल टू, कितना कवर कर रहे हैं, मैक्स। जो पुराने कवर किया था वो अगर बड़ा है तो वो वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज आई प्लस ए आर ऑफ आई। तो इनमें से जो भी बड़ी वैल्यू होगी आपकी, वो आपकी किस में स्टोर हो जाएगी, कवर में स्टोर हो जाएगी आपकी। ठीक है आपका। यहाँ पे छोटी कंडीशन लगाई कि इफ़ जो आई की वैल्यू क्या इक्वल टू लास्ट जम के बराबर है आपका। अगर ये बराबर है, इसका मतलब आपने उस इंडेक्स से जितना आप मैक्सिमम जितने भी इंडेक्स कवर कर सकते हैं, सारे सिनेरियो आपने चेक कर लिया, इसका मतलब आपने। तो यहाँ पर क्या करूँगा आपका मैं, यहाँ पर अगर ऐसा है तो अगर आपका, तो यहाँ पर लास्ट जंप इक्वल टू तो कवर हो जाएगा आपका, और यहाँ पर टोटल जंप, इसका मतलब आपने एक जंप ले लिया, प्लस प्लस करा दीजिए। लेकिन क्या यहाँ पे कंडीशन लगा दी, क्या इफ जो कवर है क्या ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 है आपका। अब देखिए यहीं पर मैंने देखा, मैं पहले इसको लास्ट इंडेक्स नाम का वेरिएबल लेता, उसमें आपका n-1 स्टोर करता, इसलिए मैंने इसको यहीं पर ले लिया। देखिए आपका अगर ऐसा है तो देखिए रिटर्न करा दीजिए आपका यहाँ पर कितना, जो टोटल जंप को यहाँ पर रिटर्न करा दीजिए। देखिए आपका यहाँ पर टोटल जंप को रिटर्न करा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से सब कुछ मैंने कवर कर लिया आपका यहाँ पर। तो अगर मैं इस नंबर के साथ चलता हूँ तो देखिए 2 से आप एक, जो बेस्ट सिनेरियो था वो क्या था कि 2 से आप एक जंप लीजिए। यहाँ से अब आप देखिए, मैं यहाँ पर देखिए इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से अब आप देखिए एक जंप लीजिए पहले आपका यहाँ पर, और यहाँ से देखिए आपसे 3 का जंप लीजिए आपका। तो 3 का जंप लेंगे यहाँ पहुँचेंगे, देखिए आपका यहाँ पर, और यहाँ से जब आप फिर 3 का जंप लेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे आपका। तो कितना जंप ले, देखिए आपने एक जंप ये लिया आपने, ये दूसरा जंप लिया देखिए आपने, ये तीसरा जंप लिया आपने। तो देखिए ये इसका बेस्ट सिनेरियो था आपका। ठीक है आपका, तो इसका आंसर जो आना चाहिए 3 आपका। जब चेक करते 3 आ रहा नहीं आ रहा, चेक करिए जरा, इसको रन करा के देखिए जरा। देखिए क्या देखिए, टोटल मिनिमम जंप टू रीच एट द टॉप, देखिए 3 आ रहा आपका। तो इसका मतलब देखिए मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा आपका। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर देखिए नंबर बदल के देख सकता हूँ, जरा यहाँ पर जरा नंबर बदल के देख लीजिए कि अगर हम डिफरेंट नंबर लेते हैं तो क्या आंसर आता आपका। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपका इन केस कर देता हूँ आपका 4, अब जरा देखिए 4 करने से क्या होगा, देखिए यहाँ से पहला जंप कहाँ लेगा, देखिए आपका ये ध्यान देखिएगा जरा। जब पहला जंप लेगा यहाँ से 4 का देखिए जंप लेंगे, सीधा 3 पे पहुँचेगा आपका, और यहाँ 3 का देखिए जंप करूँगा कहाँ पहुँचेगा, देखिए यहाँ पहुँच जाएगा आपका। तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही जंप पे देखिए ये आपके जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच सकता है आपका। तो अब इसको जरा रन करके देखिए जरा क्या निकलता है इसका आंसर आपका। ये देखिए आपका टोटल मिनिमम जंप टू रीच एट द टॉप आपका क्या 2 आ रहा है, देखिए आपका। चलिए एक बार मैं फिर इसको किसी और वैल्यूज के साथ दिखा दूँ, देखिए आपको यहाँ पर देखिए मैं कर देता हूँ आपका, चलिए फॉर एग्जाम्पल 1, ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए कर देता हूँ मैं आपका, देखिए 2। अब देखिए आपका ये जंप देखिए ज़्यादा लेगा, देखिए आपका किस प्रकार ज़्यादा जंप लेगा वो भी देखिए समझा दो। देखिए आपको देखिए जब आप पहला यहाँ से एक ही जंप ले सकते हैं आपका, यहाँ पहुँचेगा आपका। ठीक है, यहाँ से आप 2 जंप ले सकते हैं, देखिए आपका, तो आप यहाँ पहुँचेंगे, देखिए आपका। अगर आप यहाँ से 2 जंप लेंगे फिर तो देखिए आप यहाँ पहुँचेंगे, फिर आपको ज़्यादा आपको जंप लेने पड़ेंगे। यहाँ से आप सिर्फ एक ही जंप लीजिए, यहाँ पहुँचेंगे आपको, देखिए, और यहाँ 3 जंप लेंगे, देखिए यहाँ पहुँचेंगे। तो टोटल कितने जंप, देखिए एक जंप आपने ये लिया, एक जंप देखिए जहाँ ये लिया आप, जहाँ कर वाला देखिए आपका, एक जंप देखिए तीसरा ये लिया आपने, और चौथा जंप देखिए आपका ये चल रहा आपका। तो टोटल देखिए आपने 4 जंप लिया आपने। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर 4 आता नहीं आता, इसको रफ करके देखिए फिर देखिए टोटल क्या आंसर आ रहा आपका। ये देखिए आपका टोटल मिनिमम जंप टू रीच एट द टॉप 4, देखिए आपका। इसका मतलब देखिए 100% बिल्कुल सही आ रहा आपका, इसमें कोई कहीं गलती नहीं है। हाँ, कोई बच्चा ये कह सकता है आप में से, सर आपने इसमें कोई 0 नहीं डाला। देखिए आप इसमें देखिए 0 डाल सकते हैं, देखिए आप ऐसी जगह पर 0 डालिए, लेकिन आपको वो टेस्ट केस नहीं बनाना है कि टॉप पर जा ही ना पाए। अगर मैं यहाँ पर देखिए आपको 0 कर दूंगा तो देखिए तब भी आपका चले जाएगा, देखिए आपका, लेकिन जंप ज़्यादा लेगा, देखिए आपका ये। अब देखिए मैं आप इसको 0 कर दे रहा हूँ, देखिए आपका। इस केस में देखिए इसको कौन से जंप लेने पड़ेंगे, देखिए आपका
पहले इसने एक स्टेप पर जंप लिया, यहाँ पहुंचा, फिर इसने दो स्टेप पर जंप लेके यहाँ पहुंचा आपका। अब देखिए अगर ये एक स्टेप पर जंप लेगा तो 0, तो आगे आगे जा नहीं पाएगा। फिर अब आपको देखो इसको एक जंप ये लेना पड़ेगा, एक जंप देखिए ये लेना पड़ेगा, एक जंप देखिए इसको ये लेना पड़ेगा आपका। टोटल देखिए एक जंप, दूसरा जंप, तीसरा जंप देखिए, चौथा जंप और देखिए पांचवा जंप देखिए आपका। तो अगर मैं इस यहाँ पर देखिए मैंने 0 डाल दिया है, तो इस केस में देखूंगा तो इसको टोटल इसका आंसर आने 5 आपका। चेक करके देखिए जरा, देखिए आपका टोटल मिनिमम जंप टू रीच एट द टॉप देखिए 5 आ रहा आपका। तो ये मत समझिएगा कि क्या इसमें कोई 0 नहीं हो सकता, 0 हो सकते हैं, पर ऐसे 0 नहीं हो सकते कि ये आपका ऊपर, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको देखिए 0 कर दूंगा तो ये आपका सिनेरियो ही गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर 0 कर दूंगा तो देखिए आप मैक्सिमम यहाँ से एक ही स्टेप का आप यहाँ पर देखिए जंप ले सकते हैं आपका यहाँ पर। तो जब एक जंप का यहाँ पर लेंगे 0 का मतलब आप आगे जा ही नहीं सकते आपका यहाँ पर। तो ये पॉसिबिलिटी आपका जंप गेम 2 में नहीं है कि क्या वो ऊपर जा ही नहीं सकता आपका। ये 100% है कि वो ऊपर जरूर जाएगा आपका। तो ऐसे टेस्ट केसेस नहीं लिए जाते आपके कि जहां पर वो आपको ऊपर जा ही ना पाए आपका। तो यहाँ पर आप कुछ भी लीजिए, आप 0 ऐसी जगह पर लीजिए जहां फर्क ना पड़ रहा हो आपका। हाँ, ये कि 0 होने से हो सकता है कि उसको ज्यादा जंप लेने पड़ जाए आपका, लेकिन ऐसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो ऊपर जा ही ना पाए आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया हो कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी। देखिए आपका यहाँ पर, तो देखिए ये आपका देखिए पूरा सिनेरियो था। देखिए आपका, देखिए मैं इसमें किस प्रकार से काम कर रहा। देखिए आपका सबसे पहले देखिए मैंने आपका कवर निकाला आपका। यहाँ पर कवर में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसके हिसाब से देखिए मैं यहाँ पर कवर निकाला हूँ आपका। और आई की वैल्यू लास्ट जंप का मतलब जहां तक वो जंप कर रहा था वहां तक अगर मैं सारे टेस्ट कैसे चेक कर लिया अगर आपके, तो अगर ये ऐसा है तो देखिए लास्ट जंप क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा आपका। और एक जंप हम अज्यूम कर लेंगे हमने एक जंप ले लिया आपका। और कभी भी अगर आपका कवर की वैल्यू अगर n-1 से बड़ी या बराबर हो जाती है तो वही आपका आंसर निकल जाएगा। तो वहीं पर आप टोटल जंप को यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आपका। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने इस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व किया आपका। तो देखिए इस प्रोग्राम को मैंने आपको टोटली हर लॉजिक से मैंने आपको देखिए इसमें किस प्रकार से डिक्रेसिव टेक्निक से अगर हम सॉल्व करेंगे या हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कैसे सॉल्व करेंगे मैंने सब बताया था। पर उनसे बेटर लॉजिक ये है आपका, जिसको हमने बेस्ट ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व किया था आपका, जिसकी जो आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सबसे मिनिमम से मिनिमम यूज हो रही थी आपकी। इसमें देखिए आपकी जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो सिर्फ आपकी थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की लिखा आपका यहाँ पर, वो थी आपकी ON आपकी, ठीक है आपका। और ON टाइम पे आप सॉल्व कर किसी क्वेश्चन कर रहे हैं तो इससे बेस्ट आपका ऑप्टिमाइज कोड नहीं माना जाएगा आपका। और जो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ आपकी O1 थी आपकी, क्योंकि मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा हूँ देखिए आपका यहाँ पर, इसीलिए ये आपका बेस्ट था आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको मैं कहूँगा कि अगर आपके कोई कंफ्यूजन्स हैं, कोई अगर आपके ऐसी चीज़ हैं जो आपको लगता है उससे आपसे ये चीज़ हम दोबारा नहीं समझ पा रहे हैं या हमें एक बार और समझा दीजिए, तो आप मुझे उसके लिए कमेंट करिएगा आपका कि आपको क्या चीज़ में कंफ्यूज कर रहा है, क्या आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है आपकी। तो मैं उस चीज़ के लिए आपको चाहे तो कमेंट से ही या एक सेपरेट वीडियो उसके लिए मैं बना दूंगा आपका। पर अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने अभी कवर नहीं किए हैं, आप उनको भी आप बता सकते हैं सर इस टाइप के प्रोग्राम और बना के दिखा दीजिए हमें आपका। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट अच्छे से कमेंट करिए, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।